हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है राजनीतिक दल। इसके जो है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VBI MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन समय में स्त्रियां डैश तक ही सीमित थी। तो प्राचीन समय में जो है स्त्रियां आपका घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। तो भारत में जो है राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। तो वो देश है हम लोग का भारत। भारत में जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे डैश स्त्रियों का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 940। भारत में अगर 1000 लड़के हैं तो उनके पीछे मात्र 940 लड़कियां ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लिंग अनुपात। 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं उसकी संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के डैश के ऊपर कभी नहीं हुआ है। तो लोकसभा में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक कभी नहीं हुआ है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थानीय सरकारों में डैश स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो स्थानीय सरकारों में जो है 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है। तो श्रीलंका के का भी आधिकारिक धर्म है, पाकिस्तान का भी है और इंग्लैंड का भी है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों का जो है अपना अपना आधिकारिक धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तो उसे जो है कानूनी बंदिश से हल किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को राजनीतिक कानूनी बंदिश से जो है हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रीति प्रधान। प्रीति प्रधान में जो है पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है, उन पर शक्ति प्रदान की जाती है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है। तो भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन समाज सुधारक था। तो समाज सुधारक जो थे आपका ज्योतिबा भाई फुले भी थे, अंबेडकर जी भी थे और गांधी जी भी थे। ये तीनों जो है समाज सुधारक थे। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है, नारीवादी वो पुरुष अथवा स्त्री जो डैश में विश्वास रखता है। देखिए, नारीवादी वो स्त्री और पुरुष होता है जो पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार में विश्वास रखता है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, औरतों के व्यक्तित्व एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों की बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलन निम्न में से कौन सा नाम दिया है। तो उनको जो नाम दिया गया है हम लोग का नारीवादी आंदोलन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सी जो है मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नारीवादी आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है। तो भारतीय समाज का स्वरूप जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मातृ पितृ दोनों। तो 15 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ पितृ दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के निम्न स्थिति का कारण कौन सा है। तो निम्न स्थिति का कारण कौन सा है। तो उसका पहला ऑप्शन है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव, मतलब वहाँ पर जो है महिलाएं ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब ज़्यादा महिलाएं भाग नहीं लेती है। दूसरा है, महिलाओं में साक्षरता का निम्न अनुपात, मतलब जो है भारत में महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। सी नंबर में है, महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता, मतलब जब महिलाएं अगर भाग लेंगी तो इससे जो है राजनीतिक दल जो है मतलब निराश हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं। तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण है जिनके कारण से जो है
भारत में महिलाओं की मतलब राजनीतिक दल में बहुत कमी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो 2001 में जो है 80.5%। भारत में जो है कुल 80.5% लोग हिंदू थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो वो थी आपका 13.4%। 2001 में जो है 13.4% लोग मुस्लिम थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय समाज का स्वरूप जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पुरुष तथा स्त्री दोनों को जो है प्रधानता दी जाती है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मिसप्रिंट के कारण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है भारत का राज्य धर्म कौन सा है? तो भारत का जो है राज्य धर्म आपका कोई भी भारत में राज्य धर्म नहीं है। भारत में जो है सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय समाज का स्वरूप जो है आपका मातृ पितृ दोनों है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? तो कौन सा देश है जहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से है तो वो कितना प्रतिशत है? तो वह है मात्र आपका 6%। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है लैंगिक विभाजन किस पर आधारित होता है? तो लैंगिक विभाजन जो है आपका सामाजिक उपेक्षाओं पर विभाजित होता है, मतलब आधारित होता है। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? तो उसका परिणाम जो है आपका इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में जो है मदद की है। ठीक है, लिंग विभाजन से जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिकाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है। तो 25 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है आपका जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूह में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है तो उसे जो है सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 है नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? नारीवादी शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों पर विश्वास करता है वो जो है नारीवादी कहलाता है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयास के कारण तथा आंशिक रूप से डैश परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन आए हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामाजिक आर्थिक के कारण जो है जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। तो 28 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीटें के लिए आरक्षण करता है। भारत में जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीटें के लिए आरक्षित करता है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन से कदम उठाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 1/2 भाग यानी आधी सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो पारिवारिक कानून से कौन सा मामला संबंधित है? पहला है विवाह और तलाक, दूसरा है दत्तक ग्रहण, सी नंबर में है वंशानुक्रम और डी नंबर में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? तो नारीवादी आंदोलन का जो कौन सा उल्लेख नहीं करता है तो देखते हैं उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। देखिए नारीवादी आंदोलन में जो है ना उन्हें घरेलू नौकरियों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है लैंगिक श्रम विभाजन के मर्द डैश कार्य करते हैं। तो मर्द जो है घर के बाहर काम करते हैं और लैंगिक विभाजन में जो है
स्त्रियां घर के अंदर काम करती है। तो 33 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, घर के बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार हैं? तो जिम्मेवार कारण कौन कौन से हैं? तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, और सी नंबर में है व्यावसायिक गतिशीलता। ये तीनों कारण जो है जिससे जाति व्यवस्था को बहुत हद तक मतलब कमी आई है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों का समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान गारंटी प्रदान करता है? तो वो कौन सा देखते हैं भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान मजदूरी यानी समान वेतन देने का गारंटी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो लैंगिक विभाजन से आपका अभिप्राय है महिलाओं और पुरुषों के बीच विभाजन। लैंगिक विभाजन से जो है महिलाओं और पुरुषों के विभाजन होता है। तो 36 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, धर्म को राजनीतिक में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? धर्म को जो है राजनीतिक में प्रयोग करने को जो है आपका सांप्रदायिकता राजनीति कहते हैं। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय समाज माना जाता है। तो भारतीय समाज कैसे माना जाता है? तो वह जो है आपका एक पृथ्वी प्रधान समाज माना जाता है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, इनमें से कौन सा सांप्रदायिक कुरूप के बारे में सत्य है? तो सांप्रदायिकता के कुरूप के बारे में कौन सा सत्य है? तो पहला है आपका सांप्रदायिक हिंसा, दूसरा है दंगे और तीसरा है नरसंहार। ये तीनों जो है सांप्रदायिकता के कुरूप के बारे में सही है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत एक डैश देश है। तो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में जो है किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाती, यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। और इसी के साथ आपके कुल 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।